Singing, हुजूर तुमको mimicry, वाह 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 बेटे वाह, मैं तेरा दद्दू तू मेरा कद्दू। violin, क्या आपके अंदर भी छुपा है ऐसा ही कोई टैलेंट या इससे भी कुछ अलग? अरे तो देर किस बात की, रेडियो उड़ान पर मौका है ना अपना टैलेंट सबको दिखाने का। प्रोग्राम छुपे रुस्तम में, अरे कब तक छुपा कर रखेंगे इसे अपने अंदर? तो आज ही रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन कीजिए radioudan.com/participate। प्रोग्राम छुपे रुस्तम हर शुक्रवार रात 8 से 9 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। A very good evening to all। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और समय हो गया है प्रोग्राम छुपे रुस्तम का। जी हाँ, बिल्कुल पूरे 8 बजे से 9 बजे मैं आपको मिलाऊंगी कुछ छुपे रुस्तमों से, तो आप भी तैयार हो जाइएगा। जी, तो जो हमारे लिसनर्स आज हमसे जुड़े हैं, मैं उन्हें भी बता दूं, छुपे रुस्तम एक ऐसा शो है जिसमें कि मैं आपके लिए ऐसे छुपे रुस्तम ढूंढ कर लाती हूँ जिनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, यानी कि बहुत हुनर है बट छुपा हुआ है। उन्हें ढूंढ कर लाना मेरा काम है इस शो में। तो आज के भी हमारे छुपे रुस्तम मैं ढूंढ चुकी हूँ और कुछ ही समय में मैं आपको मिलवाऊंगी। और अगर आपको भी लगता है कि आप में या फिर आपके किसी दोस्त में कोई हुनर है किसी भी तरह का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट radioudan.com पर एक पार्टिसिपेशन फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए और उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम से। जी, हमारे आज के छुपे रुस्तम है रवि खुराना फ्रॉम लुधियाना। हेलो। हेलो जी रवि खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। और इनकी इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये रेडियो उड़ान पर आरजे भी थे, तो बहुत से लोग तो इन्हें पहले से जानते भी होंगे। एक बार फिर से स्वागत है रवि खुराना जी आपका रेडियो उड़ान पर। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए, छुपा रुस्तम के लिए, ये मेरे लिए एक बहुत एक्साइटमेंट वाला शो रहेगा, क्योंकि एक अलग तरह का शो रेडियो उड़ान पे जो शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ रेडियो उड़ान और आपको। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, इनके बारे में भी हम जानेंगे, बट मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। कुछ हटके भी है इनमें, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट आगे जाकर आप सुनते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा सुनने को। तो रवि खुराना जी, आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो पहले बताइए आपको शौक कैसे पड़ा और उसके बाद फिर हम आपकी रचना सुनेंगे। देखिए, जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं लिख भी सकता हूँ या कुछ ऐसा है। हम स्कूल टाइम में एक दूसरे को, जैसे मजाक चलता रहता है शेरो शायरी में, एक दूसरे पर तुकबंदी करके शेर बना के एक दूसरे को चिढ़ाना बनाना, ये सब चलता रहता था। तो उस दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम कोशिश करो, लिख भी सकते हो। तो हुआ यूं कि एक बार मेरा एक प्रोग्राम था करनाल में, हमारा एक कंपटीशन था पोइट्री का। तो मैंने अपने मैम से कहा कि मुझे एक कविता चाहिए कल के प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा कल आ जाना, कल मैं आपको जरूर ढूंढ के ला के दूंगी। तो घर पे गया, घर पे बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में कुछ लाइंस आई, तो मैंने वो कविता लिख डाली। उसके बाद जब मैंने मैडम को वो कविता दिखाई तो उन्होंने बहुत बहुत प्रेज की उसकी। तो
वो मेरा जिंदगी की पहली कविता थी। उसके बाद मैंने लिखना जो है आगे जारी रखा। क्या बात है। तो अब पहली कविता तो सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सी कविताएं हैं जो हम आपको एक एक करके इन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे, बट पहली कविता ऐसी सुनाइए जो आपको सबसे अच्छी लगती है, अपनी रचनाओं में से सबसे बेस्ट है आपके लिए। देखिए, अच्छी बुरी की बात तो मेरे ख्याल से मेरे श्रोता ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हाँ, मुझे जो दिल से पसंद है, जो मतलब कि अपने कविताओं में कुछ अच्छी एक दो कविताएं जो मुझे लगती हैं अपनी, वैसे कहते हैं ना कि अपनी चीज किसी को पसंद नहीं आती, तो मुझे भी मेरा भी वही कंडीशन है, मेरा भी वही हालात है कि मुझे भी अपनी कविताएं बहुत कम पसंद आती हैं। मगर आजकल जो मेन मुद्दे हैं, जो मुख्य रूप से जो चल रहा है आजकल, वो है कि आतंकवाद को ले सकते हैं, हिंद पाक संबंधों को ले सकते हैं। तो इसी पर मैंने एक कविता लिखी थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो कोशिश करता हूं सुनाने की। खौफजद हालात हुए, चारों तरफ है कत्लेआम, बिखरे रिश्ते, बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान। एक 14 को, एक 15 को, एक 14 को, एक 15 को आजादी अपनी मनाता है। दिखने को तो खुश है दिखता, पर दिल में अश्क बहाता है। अमन का दीप बुझा डाला, अमन का दीप बुझा डाला, नफरत की आग जला बैठे। उल्फत भरे इस शहर में सरहद की दीवार बना बैठे। आज भी ख्वाहिश मिलने की लेकिन, आज भी ख्वाहिश मिलने की लेकिन, उठती है दिल में बेजुबान। बिखरे रिश्ते, बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान। माँ इधर बच्चे उधर, माँ इधर बच्चे उधर, भटकते लोग दर बदर। घर भी छूटा अपने छूटे, ये खबर न थी जाएं किधर। आए थे चोगा चुगने खातिर, आए थे चोगा चुगने खातिर, परिंदे वहां से यहां तलक गोली से उड़ा डाला। जब लौटे मासूम राहे फलक, खता महज थी इतनी उनकी, खता महज थी इतनी उनकी। वो लांग गए सरहद नादान, बिखरे रिश्ते, बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान। इधर भी मस्जिद, उधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद, उधर भी मस्जिद। खुदा शायद अलग होगा, रब को बांटने वालों को शायद रब से ज्यादा अदब होगा। काट जिस्म से चंद टुकड़ों को, काट जिस्म से चंद टुकड़ों को, एक अलग ही जिस्म बना डाला। खून से यहाँ खेली होली और आजादी जश्न मना डाला। प्यास खून की मिट्टी कहाँ है, प्यास खून की मिट्टी कहाँ है, बाकी है अभी इंतकाम। बिखरे रिश्ते, बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान। चीख कर पुकारती, चीख कर पुकारती, चिथड़ों सी बेहाल हुई। आजाद हूं या गुलाम हूं, पूछे जमी सवाल कई। आज अगर आजाद हूं, आज अगर आजाद हूं, तो गुलाम तो पहले भी ना थी। हाँ जरा परेशान थी, पर सच कहूं इतनी ना थी। सवाल दर सवाल की लहरें, सवाल दर सवाल की लहरें, और दिल में उठता तूफान। बिखरे रिश्ते, बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं सच कहूं कि मतलब लिसनर्स की आंखों में भी पानी आ गए होंगे, क्योंकि हमारे लिसनर्स हमें अलग अलग कंट्री से सुनते हैं। हिंदुस्तान से तो सुन ही रहे हैं, पाकिस्तान से भी सुनते हैं। तो बहुत अच्छी लगी पोएट्री। वाकई में ये असलियत है, सच है जो आपने बयां किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब आपकी अगली पोएट्री भी हम सुनेंगे, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है कि एक तो पेट्रियोटिक पोएट्री तो हमने आपसे सुनी है, आपकी लाइंस सुनी है,
आप और क्या कुछ किस तरह के विषयों पर लिख लेते हैं? देखिए, विषय की जहाँ तक बात है तो मैं लिखते वक्त ये नहीं सोचता मैं कि क्या लिखूंगा आज। जस्ट फीलिंग्स हैं। जी, फीलिंग्स हैं, और जैसे जैसे कुछ ना कुछ घटता रहता है जिंदगी में या कुछ ऐसा चीजें देखते हैं तो उसको देख के कवि हो, चाहे कोई भी क्रिएटिव राइटर हो, कोई भी लिखने वाला कोई भी क्यों ना हो, तो उसके अंदर अपने आप ही उसके जहन से विषय उमड़ आते हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल से जो सही मायनों में कविता है या कहानी है या निबंध है या लेख है, उसको लिखने से पहले मेरे ख्याल से विषय का चयन उस वक्त ये बंदा सोच के नहीं बैठता कि आज मैं इस विषय पर लिखूंगा या आज मैं इस विषय पर लिखूंगा। ये विषय कहीं ना कहीं अपने आप ये घटनाएं हैं जो हमारे अंदर विषय को जन्म देती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब अगला कौन सा विषय है जिस पर आपने लिखा है, तो जरा लिसनर्स को वो भी सुना दीजिए। देखिए, आज कल दौड़ती जिंदगी है, भागती हुई जिंदगी है। इन भागती हुई जिंदगी के दरमियान जो बहुत कुछ है जो हम पीछे छोड़ते आ रहे हैं, बहुत से रिश्तों की खूबसूरती जिसे हम भूलते आ रहे हैं आज से, तो इसी पर बिखरते रिश्ते मेरी एक कविता है, तो मैं वो सुनाता हूं। जिंदगी की दौड़ में दौड़ा तो दौड़ा इस कदर, जिंदगी की दौड़ में दौड़ा तो दौड़ा इस कदर, रिश्तों के गुलशन में भी वीरान सा हूं रह गया। अम्मा की लोरी कहाँ, अम्मा की लोरी कहाँ, अब दादी की कहानी नहीं, मिट्टी में मिट्टी हो जाऊं अब जहन में वो शैतानी नहीं। रकीबियत की गंद अब तो, रकीबियत कहते हैं दुश्मनी को, रकीबियत की गंद अब तो हबीबियत से आती है। कोयल भी अब इस शहर में मतलब का गीत सुनाती है। बेमानी सी हसरतों का, बेमानी सी हसरतों का तूफान सा हूं हो गया, रिश्तों के गुलशन में भी वीरान सा हूं हो गया। हकीकत है मैं जिंदगी में, हकीकत है मैं जिंदगी में आज भी रिश्ते निभाता हूं। हाँ, मगर अब बाबूजी को मैं डैड कहकर बुलाता हूं। कल तलक शुमार थे, कल तलक शुमार थे परिंदे भी मेरे शहर में, अब आदमी से ही दहशत में हूं नफरत के टूटते कहर में। इंसानियत की तलाश में, इंसानियत की तलाश में हैवान सा हूं हो गया, रिश्तों के गुलशन में वीरान सा हूं हो गया। क्या बात है। दगा दिली यहाँ आम है, दगा दिली यहाँ आम है, और इस कदर हैं फासले, बाप की गर्दन हाथ में खंजर, वाह कितने बड़े हैं हौसले। उड़ने की चाहत में मैंने, उड़ने की चाहत में मैंने हर अपना गवा डाला, शोहरत की महलों तले जमीर को दबा डाला। हवाओं में भी झुलसता, हवाओं में भी झुलसता मकान सा हूं हो गया, रिश्तों के गुलशन में वीरान सा हूं हो गया। दौड़ू मैं आखिर कब तलक, दौड़ू मैं आखिर कब तलक, ख्वाहिशों की होड़ में ना मिला खोया है जितना जिंदगी की दौड़ में। अब महज ख्वाहिश है इतनी, अब महज ख्वाहिश है इतनी, उल्फत की शमा जलाऊं जो, अब महज ख्वाहिश है इतनी, उल्फत की शमा जलाऊं मैं। मोहताज है जो सपनों का, उस शहर को लौट जाऊं मैं। लरजते होठों पे अपने ये पैगाम सा हूं हो गया, रिश्तों की गुलशन में वीरान सा हूं हो गया, रिश्तों के गुलशन में वीरान सा हूं हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर मैं नहीं कह रही, सभी लिसनर्स भी कह रहे हैं जो कि आपके हुनर को सुन रहे हैं। और बहुत से लिसनर्स ऐसे भी होंगे जो खुद भी लिखते होंगे, तो खैर जो लिखते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जी। तो रवि खुराना जी, पोएट्री तो आप लिखते भी हैं, साथ में और क्या क्या करते हैं, जरा ये भी लिसनर्स को बता दीजिए। देखिए, मेन तो
मेरी जो जॉनर है मेरा वो पोइट्री ही है, कविता ही मेरी जिंदगी है, कविता ही मेरा हर पल मैं कविता ही के बारे में सोचता हूँ, लिखता हूँ। पर लोगों की ना एक एक लोगों में एक ये विचारधारा बन जाती है कि जैसे कवि है वो सिर्फ कवि रह जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। अब एक निबंध मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ स्पेशली हासरस शायद उसका नाम था, मुझे याद नहीं अच्छी तरह से, पंजाबी का निबंध था। तो उसमें बात कही थी कि लेखकों ने जो हमारे चाहे शिवाजी सॉरी लेखकों ने क्या किया हुआ, जो हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो गुरु गोबिंद सिंह जी हों या शिवाजी हों या बहुत से ऐसे जो ऐतिहासिक पात्र हैं, उनको इस तरह से प्रदर्शित किया कि वो बचपन से ही जैसे महान कार्य करने लगे। पर ऐसी बात नहीं है, वो भी बचपन की जिंदगी से गुजरे हैं, तो उन्होंने भी अपनी अटखेलियां की, अपने बचपन में खेले हैं, बहुत से बचपन की लड़ाइयां की हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं छोड़ दी है। तो मेरा बेसिकली कहने का तात्पर्य ये कि मेरी भी जिंदगी में ऐसे बहुत एंजॉय करता हूँ। ये कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सीरियस, वो सिर्फ कविता में है, लेकिन इसके अलावा भी मेरी जिंदगी है और मैं जिंदगी में बहुत खुल के जीता हूँ। बहुत मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, तो बहुत कुछ है। एक जो बहुत अलग चीज है वो मैं चाहूंगा अगर खुद आप बता दे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप क्या जानते बिल्कुल जी लिसनर्स, तो अब आप हंसने के लिए तैयार हो जाइए। पोइट्री का सिलसिला तो जारी ही है, बट रवि खुराना जो है वो बहुत अच्छी कुत्ते की आवाज भी निकाल लेते हैं। जी नहीं, आप कह सकती हैं, बड़े आराम से कहिए, बहुत अच्छे कुत्ते भी हैं। नहीं ऐसा नहीं कहूंगी। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी कुत्ते की आवाज निकालते हैं, तो जरा एक डेमो हो जाए। जी जरूर कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जैसे कुत्ते को अगर चोट लगती है, अगर कोई कई बार आता है कि सड़क पे हम बैठे हो, वैसे मुझे इस चीज से बहुत तकलीफ होती है जब सड़क पे कोई कुत्ता वगैरह सोया होता है, तो अचानक क्या कहते हैं बाइक वाले या टू व्हीलर्स जो होते हैं उसके पैर पे टायर चढ़ा के चले जाते हो, तो वो कैसे इतना तकलीफ में होता है। पर वो हालांकि ये अभी मजाक का, पर बहुत गंभीर मुद्दा है। वो कोशिश करता हूँ उसकी आवाज निकालने। शुक्रिया। अब गुस्से वाला कुत्ता। वाकई में बहुत बढ़िया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, बट बिल्कुल ऐसी आवाज निकालना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं निकाल पाएगा। जी नहीं, ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो अपने अंदर पता नहीं कितने कुत्ते छिपा के बैठे होंगे। कुत्ते, गधे, बिल्ली सब छुपा कर बैठे होंगे, उन सबको ढूंढ कर निकालना है, जैसे मैंने आपको निकाला है। तो वाकई में मल्टी टैलेंटेड है रवि खुराना जी आप। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एक और विषय पर मैं चाहती हूँ अपनी पोएट्री का जरा सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। यहाँ केवल बातें नहीं होती, यहाँ होते हैं आपके लिए ढेर सारे रेलेवेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड रिकॉर्ड्स। Every Saturday from 7 p.m. don't forget to tune into Radio Udan to keep yourself updated about the sporting world and to know all about a new sport. Only on Sports Galaxy with RJ Sandeep Singh. और साथ ही आपके लिए पेश किया जाता है कुछ बेहतरीन दिलकश म्यूजिक to keep you entertained and informed at the same time. तो सुनना ना भूलें स्पोर्ट्स गैलेक्सी every Saturday from 7 p.m. and repeat broadcast every Sunday from 2 p.m.
हेलो हेलो। बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। आज हम बात कर रहे हैं रवि खुराना जी से, जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी अगली पोएट्री। जी जब अभी कुत्तों की बात चल रही है, इसी मुद्दे पर मैंने कहा कि कैसे दबाकर चले जाते हैं लोग, तो इसी पर मैंने एक कविता लिखी थी थोड़े दिन पहले, खुली कविता जिसे मैं कहता हूँ, कि बहुत छोटी है। कोशिश करता हूँ अगर मुझे याद रहे, वो मुझे काफी दिन हो गए लिखे को, तो पढ़ी भी नहीं है, कोशिश करता हूँ फिर भी। आज फिर एक बेजुबान महज आवाज के दम पर चीखता चिल्लाता दम तोड़ गया उसी सड़क पर। शमशान की वही सड़क जहां से अक्सर अर्थियां गुजरती हैं। और आज फिर एक बार किसी ने लकड़ी से उठाकर उसकी लाश को फेंक दिया पास ही पड़े कचरे के डब्बे में। दरअसल आज वहां से किसी नामी हस्ती का जनाजा गुजरना था। दरअसल आज वहां से किसी नामी हस्ती का जनाजा गुजरना था। अगर बोल सकता तो जरूर जाता वो भी इसी शमशान पर। अगर बोल सकता तो जरूर जाता वो भी इसी शमशान पे, कंधों पर सवार होकर। पर अफसोस कि उसे सिर्फ भौंकना आता था। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया लिखते हैं और बहुत सी चैट्स मेरे पास आ रही हैं, सभी आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं जी। शुक्रिया, मेरे सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो रवि खुराना जी, मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, तो जरा कुछ गाकर भी सुना दीजिए। देखिए, गायकी को हालांकि शुरुआत मैंने अपनी जिंदगी की, अपने दौर की, जो अपने प्रोफेशन की शुरुआत एक सिंगर के तौर पर ही की थी, पर अब बहुत साल हो गए कि इस चीज को भी छोड़े हुए। तो गाना अब मुझे याद भी नहीं है। हाँ, एक आध स्टैंजा कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, एक स्टैंजा ही चाहे सुना दीजिए, बट ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। चलो, अब आपने फंसा ही लिया है। पर हाँ, मैं इतना बता दूं अपने सुनने वालों को, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ और कृपया बर्दाश्त कीजिए। तो एक गजल थी जो मैंने अपने एक दोस्त पे लिखी थी। वो नाराज था मेरे से और कहीं ना कहीं अपनी हंसी में, अपनी किसी वजह से उस दिन उलझनों में था, तो वो छिपा रहा था। तो उस पे मैंने एक गजल लिखी थी। क्यों होठों पे इस तरह, क्यों होठों पे इस तरह झूठी मुस्कान लाया करते हो, दोस्त कहते हो, लेकिन राज दिल के छिपाया करते हो। क्यों होठों पे इस तरह डरते हो, क्यों इस तरह डरते हो, क्यों इस तरह हाल दिल को
बयां करने से, हाले दिल को बयां करने से, छिपा है दर्द जो दिल में, छिपा है दर्द जो दिल में, उसको तुम बयां करने से, उसको तुम बयां करने से, उसको तुम बयां करने से, जज्बात दिल के अक्सर, जज्बात दिल के अक्सर, मुझसे क्यों छिपाया करते हो, क्यों होठों पे इस तरह झूठी मुस्कान लाया करते हो, दोस्त कहते हो लेकिन। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रवि खुराना जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, इस छुपे रुस्तम में आपको इंट्रोड्यूस करके। तो अब मैं चाहती हूँ जरा बाकी लिसनर्स को भी मोटिवेट कर दीजिए। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो जो बाकी लोग अपना टैलेंट छुपाते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम चल रही है कि लिसनर्स खुद से अपना टैलेंट बताते हुए हिचकिचाते हैं, तो जरा उन्हें मोटिवेट कर दीजिए। जी, मैं तो कहता हूँ कि हमारी ये हालत हो चुकी है कि हम कहते हैं कि हमें स्टेज पे आने का मौका कब मिले और कब जाके कुछ ना कुछ करें। लेकिन आज के दौर में बहुत टैलेंट है, बहुत यंगस्टर्स में बहुत टैलेंट है, लेकिन ये बस क्या है कि वो खुद झिझकते बहुत हैं कि उन्हें ये लगता है कि पता नहीं कि हम वहां पे ये कर पाएंगे कि नहीं। मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, कहते रवि, जब तुम स्टेज पे चले जाओ तो भूल जाओ कि तुम क्या हो, सिर्फ ये देखो कि तुम स्टेज पे बादशाह हो, क्योंकि बाकी जो है तुम्हें सुन रहे हैं, सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए वहां पे बैठे हुए, शांत होते, बिल्कुल शांति से तुम्हें सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल मेरे ख्याल से कि अगर अब हमारे अंदर कोई टैलेंट है, अगर हम कुछ कर सकते हैं, चाहे वो गा सकते हो, चाहे हमारे मेरी तरह कोई कुत्ता बन सकता है, तो जरूर तो अगर आप कुछ भी में भी अलग मजा है, अलग मजा है। दूसरों को हंसाना भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है। बिल्कुल। हाँ, कपिल शर्मा, ये भगवंत मान जैसे हमारे यहाँ के बहुत दिग्गज हासरस कलाकार हुए हैं, तो इनको आप देखे, कपिल शर्मा ने आज पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। बिल्कुल, वाकई में वो खुद का मजाक बनाकर लोगों को हंसाते हैं, और किसी को हंसाना मेरे ख्याल से जिंदगी में आज इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आपके अंदर भी कोई भी टैलेंट छिपा है, आगे आने से हिचकिचाइए नहीं। आपके फ्रेंड में बहुत अच्छा टैलेंट है तो उसे रेफर कीजिए, और मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी। और जैसे रवि खुराना जी का टैलेंट आप सबके सामने लाई हूँ, इसी तरह से ही मैं इस छुपे रुस्तम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कांटेक्ट करूंगी और इसी शो में आपका टैलेंट सब तक पहुंचाऊंगी। तो रवि खुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रेडियो उड़ान की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थे रवि खुराना जी, जो बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, कुत्ते की आवाज भी निकाल लेते हैं और बहुत अच्छा गा भी लेते हैं। तो अब हमारे अगले छुपे रुस्तम से मिलने का समय है, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं भी मत जाइएगा। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm plugged once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this clip. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स,
तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesaadi.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100 and you can drop an email to info@disablematrimonial.com. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम छुपे रुस्तम और मैं हूं आरजे ज्योति मलिक। तो अब बारी है हमारे अगले छुपे रुस्तम से मिलने की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो हमारी अगली छुपे रुस्तम है उनका नाम है श्रुति खरबंदा फ्रॉम लुधियाना। ये बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गा लेती हैं। घर पे ही इन्हें कैरोके के साथ अपनी आवाज में सॉन्ग्स गाने का शौक है, बहुत अच्छा गाती हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। Hello everyone, myself Shruti Kharbanda from Ludhiana, Punjab. I'm 18 years old. I'm doing my graduation from GCG Ludhiana. My hobbies are reading English novels and mimicry, but music is my passion. My journey of music started at the age of 3. At that age, I used to sing bhajans, which I learnt from my mom, so she was my first music teacher. After some years, I joined music classes to polish my voice. I always participate in music competition and reality shows and achieve more from it. जी श्रुति जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आई। आपने अपनी कलेक्शन जो कि आपने रिकॉर्ड की थी हमारे साथ शेयर की। जी तो चलिए अब सुनते हैं श्रुति खरबंदा जी के द्वारा गाया हुआ एक गीत।
बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, बहुत सुरीली आवाज है आपकी। आप जैसे और भी बहुत से छुपे रुस्तम होंगे, तो उनसे हम मिलते रहेंगे अगले शोज में। तो अब एक और कलेक्शन का ट्रैक है मेरे पास श्रुति खरबंदा जी की, तो वो भी हम सुन लेते हैं। झांके आज मौसम मौसम उठ गए, गुलों की शोखियां जब हमने आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, किसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसम मौसम उठ गए, फूलों की शौकियां जब हमने आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े बसाकिया, ये सारी कोयली बनी है आज डाकिया। कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े बसाकिया, लिखा होगा नाम छुपाए जिसने लिखा बताए उसकी आज नजर उतारे सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। आके जाके आज मौसम मौसम उठ गए, गुलों की शौकियां जब हमरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, किसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। अमेजिंग, बहुत बढ़िया गाते हो श्रुति आप। लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं सभी आपके पास, बहुत अच्छा लगा सुनकर।
तो एक और गीत बहुत अच्छी मीठी आवाज में आपने गाया है, वो भी मैं लिसनर्स को सुनाना चाहूंगी। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मुझे जब भी याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, मुझे जब भी याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें याद मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम में हम हमारे दोस्तों के छुपे हुए टैलेंट को सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं रेडियो उड़ान के द्वारा। ये एक इनिशिएटिव है, तो आप इस प्लेटफॉर्म का फायदा जरूर उठाइए। हमें कांटेक्ट करने के लिए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए radioudan.com पर जाइए और पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल कीजिए और हम आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। आपके द्वारा रिकॉर्ड की गई कलेक्शन या फिर आप लाइव आकर अपनी कलेक्शन हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस शो में रवि खुराना जी ने तो अपना टैलेंट दिखा दिया, श्रुति खरबंदा जी भी काफी दिखा ही चुकी हैं। श्रुति खरबंदा जी के गीत लिसनर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत सी चैट्स आ रही हैं मेरे पास। सुप्रिया गुप्ता जी कह रही हैं वेरी नाइस वॉइस, और राखी चतुर्वेदी जी भी कह रही हैं अमेजिंग शो, थैंक यू सो मच। बहुत से लिसनर्स की चैट्स हैं मेरे पास। श्रुति, आपको सभी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। अरे यही टैलेंट खत्म नहीं हुआ, अभी इनकी कलेक्शन का एक और गीत भी है मेरे पास, तो चलिए वो भी सुन लेते हैं। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला
आसमां, तेरे कब्जे में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सलाह, तू ही रखता है सबका करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो करता मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। It's light of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब, and more. So keep listening. Radio Udan. कहानी नहीं हो या हो पुरानी, हर फिल्म की कहानी सुनिए आरजे निकिता की जुबानी। मैं आपके लिए पेश करा रही हूँ फिल्मी बाइस्कोप, जहाँ होगा एक्शन, रोमांस, म्यूजिक, इमोशंस। एवरी सैटरडे 8 to 9 PM only on Radio Udan, a flight of life. श्रुति खरबंदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी कलेक्शन और अपना टैलेंट शेयर करने के लिए। बहुत ही मीठा, बहुत ही सुरीला गाती हैं आप। तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगी? Not for taking the much time of yours, I would like to thank Jyoti Di. Thank you so much, Di, for giving me this beautiful chance. And audience, thanks to you all to listen me. I hope you'll enjoy my voice. Thank you so much. Nice experience with you all. Thank you. जी, थैंक यू सो मच। रेडियो उड़ान की विशेष आपके साथ हैं और हमारे सभी लिसनर्स की विशेष भी आपके साथ हैं। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे अपने इस हुनर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये शो कैसा लगा और रेडियो उड़ान के शोज कैसे लग रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर जाकर फीडबैक फॉर्म सबमिट करके हमें भेज सकते हैं और साथ ही हमें मेल भी कर सकते हैं। mail@radioudan.com हमारी वेबसाइट है radioudan.com। सिंपल। तो कभी भी हमसे इंटरैक्ट करने के लिए आप इस मेल आईडी पर और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही में ये शो आप YouTube पर भी सुन सकते हैं।
और रेडियो उड़ान के बहुत से इम्पोर्टेंट शोज आप YouTube पर कभी भी सुन सकते हैं। सुनने के लिए सिर्फ YouTube पर सर्च बॉक्स में शो का नाम स्पेस रेडियो उड़ान टाइप कीजिए। यदि आपको अपना फेवरेट शो नहीं मिलता है तो आप हमें mail@radioudan.com पर भी लिख सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट आर्काइव कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो अपनी सपोर्ट इसी तरह हमें देते रहिए, हमारे छुपे रुस्तमों को इनकरेज करते रहिए। और अगर आपको भी लगता है कि आप या फिर आपके कोई फ्रेंड छुपे रुस्तम हैं तो हमें रेफर करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगला शो एक मुलाकात सुनना ना भूलिए। रेडियो उड़ान 24 घंटे है आप सबके साथ। अब मुझे ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रन कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले और सबसे बड़ी बात पेपर में नंबर कितने आए।